डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था लॉ ऑफ एविडेंस की कुछ परिभाषाएं सेक्शन 3 में, जिसमें हम लोगों ने न्यायालय शब्द की परिभाषा देखी थी, तथ्य शब्द की परिभाषा देखी थी और साथ ही साथ सुसंगत शब्द की परिभाषा देखी थी, विवादित तथ्य की भी परिभाषा देखी थी। आज मैं दस्तावेज की परिभाषा आपको बताऊंगा कि दस्तावेज का क्या अर्थ है, क्योंकि लॉ ऑफ एविडेंस में दस्तावेज शब्द भी कई जगह प्रयोग में आता है। जैसे कि एक साक्ष्य आपका होता है, दस्तावेजी साक्ष्य में रिटर्न में जो आप देते हैं वो आपका दस्तावेजी साक्ष्य कहलाता है। तो दस्तावेज क्या है उसको हम लोग समझेंगे सेक्शन 3 में। सेक्शन 3 में जो डेफिनेशन दे रखी है उसको मैंने कुछ भागों में बांटा हुआ है, उसके माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। पहले हम लोग समझ लेते हैं डॉक्यूमेंट है क्या। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट मैटर अगर है, कोई भी विषय अगर है, उसको हम किसी पदार्थ पर लिख रहे हैं, उसको वर्णित कर रहे हैं, तो वो सब्सटेंस, वो पदार्थ जो है आपका क्या कहलाएगा, वो आपका दस्तावेज कहलाएगा। पदार्थ का मतलब आपका सब्सटेंस का मतलब होता है कि जैसे आपका पेपर हो गया, ठीक है, या ये ब्लैक बोर्ड है, जब तक मैंने इस पर कुछ लिखा नहीं, जब तक ये वाइट था, तब तक ये क्या पदार्थ है। दीवार जैसे जो है, सपोज ये आपका ब्लैंक है, इस समय इस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये क्या है, सब्सटेंस है। तो पेपर भी सब्सटेंस हो सकता है, दीवार भी सब्सटेंस हो सकती है, बोर्ड भी सब्सटेंस हो सकता है, जमीन भी सब्सटेंस, मतलब सब्सटेंस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो पहला तो क्या होना चाहिए, एक विषय होना चाहिए। दूसरा, उस विषय को हम किसी सब्सटेंस पर, किसी पदार्थ पर क्या करें, वर्णित करें। विषय क्या हो सकता है, विषय कुछ भी हो सकता है। जैसे सपोज मान लीजिए आज मैं आपको दस्तावेज की परिभाषा बताने जा रहा हूँ यहाँ पर। तो आज का हमारा विषय क्या है, दस्तावेज, डेफिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट आपका सब्जेक्ट है। अब इस सब्जेक्ट को मैं क्या करता हूँ, किसी पदार्थ पर, किसी सब्सटेंस पर क्या करता हूँ, डिस्क्राइब करता हूँ, एक्सप्रेस करता हूँ। जैसे मेरा आज का जो विषय है वो है आपका दस्तावेज के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इस विषय को मैं क्या करता हूँ, किसी पदार्थ पर वर्णित करता हूँ। पदार्थ मैंने क्या लिया है यहाँ पर, सब्सटेंस मैंने क्या लिया है, ये व्हाइट बोर्ड लिया है। तो इस पर मैंने क्या किया, अपने विषय को वर्णित किया। तो यहाँ पर ये जो आपका बोर्ड है, अब क्या कहलाएगा, इट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट, दस्तावेज कहलाएगा। लेकिन अगर बिल्कुल व्हाइट हो तो क्या रहेगा, केवल एक सब्सटेंस रहेगा, केवल पदार्थ रहेगा। जैसे दीवार है, इस समय ये येलो है, इस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो ये आपका इस समय सब्सटेंस, केवल पदार्थ है। लेकिन मैं इस पर कोई चीज़ लिख दूंगा, इस पर डिस्क्राइब कर दूंगा किसी भी विषय को, तो फिर ये आपका दस्तावेज की श्रेणी में आ जाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 फॉर द पर्पज ऑफ एविडेंस एक्ट ओनली, है ना। साक्ष्य विधि के लिए जो है दस्तावेज माना जाएगा। तो यहाँ पर जो है एक चीज़ अभी मैंने आपको नहीं बताई है। मैंने आपको सिंपल इतना बताया कि एक विषय होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, उस विषय को किसी पदार्थ पर हमें वर्णित करना होता है, हमें उसे अभिव्यक्त करना होता है, ठीक। अब यहाँ पर अभिव्यक्ति का माध्यम जो होगा वो किस तरह से हो सकता है, तो यहाँ पर 3 शब्द दिए हुए हैं, विद द हेल्प ऑफ लेटर, फिगर, मार्क्स। आप अक्षरों, अंकों या चिन्हों के माध्यम से क्या करेंगे, अपने उस विषय को वर्णित करते हैं, उसको वहाँ पर लिखते हैं। तो ऐसा विषय जो है फिर क्या कहलाएगा, आपका दस्तावेज कहलाएगा। तो हम इसको एक तरह समझ सकते हैं, जब हम किसी विषय को किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों, इन सभी के माध्यम से या इनमें से किसी एक के माध्यम से क्या करते हैं, उस विषय को अभिव्यक्त करते हैं, वर्णित करते हैं, तो वो पदार्थ क्या कहलाएगा, दस्तावेज कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए, हमने 3 बातें आपको बताई। क्या होना चाहिए, एक आपका पहला तो सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, एक विषय होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, सब्सटेंस होना चाहिए, पदार्थ होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, पेपर भी हो सकता है, जमीन भी हो सकती है, दीवार भी हो सकती है, बोर्ड भी हो सकता है। और उस पदार्थ पर हमें क्या करना होगा, अक्षरों, अंकों या चिन्हों के माध्यम से उस विषय को वर्णित करना होगा, उसको जो है एक्सप्रेस करना होगा। तो वो जो है आपका क्या हो जाएगा, वो दस्तावेज हो जाएगा। अब जैसे सपोज मैंने यहाँ पर क्या किया है, अपने विषय क्या है हमारा, दस्तावेज की परिभाषा, सब्सटेंस क्या है हमारा, बोर्ड, और इस पर मैंने अक्षरों, अंकों और चिन्हों के माध्यम से अपने विषय को वर्णित किया है। अक्षर और अंक, यहाँ पर देखिए अंक कौन सा है, 3, मैंने यहाँ पर डिजिट का जो है यूज किया है, साथ ही साथ यहाँ पर दिया है वर्ड्स, जो शब्द हैं उनका भी प्रयोग किया है। फिगर्स, फिगर्स मैंने देखिए एरो बनाए हुए हैं, तो मैंने यहाँ पर तीनों चीज़ों का प्रयोग किया है। यहाँ पर लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स, मैंने तीनों का प्रयोग किया। या हो सकता है इन तीनों का प्रयोग ना करूं, जैसे मुझे कोई यहाँ पर सपोज ग्राफ समझाना है, तो ग्राफ में क्या करूंगा, केवल मैं आपको ये एरो या डिज़ाइन बनाकर दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे कि जियोमेट्री में होता है, तो उसमें मैं मान लीजिए कोई यहाँ पर डिज़ाइन बना रहा हूँ, तो यहाँ पर हो सकता है केवल मैं यहाँ पर एक ही चीज़ का यूज़ करूँ, और वो आपका हो सकता है साइन, केवल जो है मैं यहाँ पर चिन्ह का प्रयोग करूँ। तो दस्तावेज जो है तीनों चीज़ों का प्रयोग करके बन सकता है, या किसी एक चीज़ का प्रयोग करके भी बन सकता है, या हो सकता है केवल वर्ड्स ही वर्ड्स हो, उसमें आपका ये चिन्ह ना हो, उसमें आपका ये
अंक ना हो। तो दस्तावेज आपको समझ में आ गया होगा। आप जो परिभाषा दी हुई है देखिए सेक्शन 3 में, वो दी हुई है आपका डॉक्यूमेंट मीन्स एनी सब्जेक्ट मैटर एक्सप्रेस PRESS होना चाहिए, एक्सप्रेस और डिस्क्राइब्ड ऑन एनी सब्सटेंस। ये क्या होना चाहिए? एनी सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, एक्सप्रेस और डिस्क्राइब्ड ऑन ए सब्सटेंस। ऐसा सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए? एक्सप्रेस और या डिस्क्राइब होना चाहिए किस पर? किसी सब्सटेंस पर। विद द हेल्प ऑफ लेटर फिगर मार्क्स। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ लेटर्स फिगर और मार्क्स। इन तीनों का प्रयोग कर सकते हैं या किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। डेफिनेशन में दिया हुआ, मैंने उस चीज को यहाँ पहले लिखा है, इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग द मैटर। और यहाँ पर इंटेंशन क्या होना चाहिए इन सब चीजों को प्रयोग करने का? उस मैटर को रिकॉर्ड करने का हमारा इंटेंशन होना चाहिए। जब हमारे मैटर को रिकॉर्ड करने का वहाँ पर उस और इन सभी शब्दों के माध्यम से उस विषय को लिखने का हमारा प्रयोजन है कि हम उसको अभिलेख के तौर पर रखेंगे, अपने पास रिकॉर्ड के तौर पर रखेंगे, तो वो जो पदार्थ जो है आपका क्या कहलाएगा? दस्तावेज कहलाएगा। देखिए हिंदी में दिया हुआ है, कोई ऐसा विषय जिसको किसी पदार्थ पर वर्णित किया जाए, किसके हेल्प से? अक्षरों, अंकों या चिन्हों के माध्यम से। और ऐसा विषय जो है अभिलेखन के लिए प्रयोग में लाया जाए, वो क्या कहलाता है? दस्तावेज कहलाता है। ठीक है, तो इसे मैंने जो है 4 भागों में बांट के आपको बताया है। डॉक्यूमेंट मीन्स एनी सब्जेक्ट मैटर एक्सप्रेस और डिस्क्राइब्ड ऑन ए सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ लेटर फिगर्स मार्क्स इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ द मैटर इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट। कोई ऐसा विषय जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों, चिन्हों, इन सभी के माध्यम से या किन्हीं के माध्यम से वर्णित किया जाए या अभिव्यक्त किया जाए, और उसका उद्देश्य क्या हो? उसका उद्देश्य जो है अभिलेखन के लिए उसे प्रयोग में लाया जाना है। तो ऐसा जो पदार्थ है, ऐसा जो विषय है, वो क्या कहलाएगा? आपका दस्तावेज कहलाएगा। देखिए इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है सेक्शन 3 में ही कि अगर आप कोई चीज लिख रहे हैं, ठीक है, कोई लेख है आपका, तो लेख जो है आपका क्या कहलाएगा? वो दस्तावेज कहलाएगा। देखिए इसमें सेक्शन 3 में जो डेफिनेशन दी हुई है, उसमें इलस्ट्रेशन दे रखा है, उसमें दिया हुआ ए राइटिंग इज अ डॉक्यूमेंट। अगर आपने कुछ लिखा है वो भी डॉक्यूमेंट माना जाएगा। दूसरा दिया हुआ है वर्ड्स प्रिंटेड, लिथियोग्राफ्ट और फोटोग्राफ्ट आर डॉक्यूमेंट। इसमें दिया हुआ है एग्जाम्पल में मुद्रित, शिलामुद्रित और फोटो चित्रित शब्द जो है दस्तावेज है। मुद्रित तो आप समझते हैं किसी चीज पर किसी चीज को उकेरना। अगर आप ये किसी भी चीज पे हो सकता है। अगर आप पत्थर पे जो है उस चीज को खोद खोद कर लिख रहे हैं शब्दों को, तो कहलाता है आपका लिथियोग्राफी, है ना, जिसे हम बोलते हैं शिला मुद्रण। तो आपने उस शिला पर उसको लिखा है तो लिथियोग्राफी कहलाएगा। तो अगर आपने देखा कोई पत्थर जो है उस पर कोई चीज लिखी हुई है खोद कर उसमें, है ना, तो वो लिथियोग्राफी कहलाती है। तो पत्थर जो है वो भी डॉक्यूमेंट है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है पदार्थ क्या हो गया? आपका पत्थर हो गया, और उस पर आपने जो भी विषय है, चाहे किसी राजा की हिस्ट्री लिखी हो, चाहे आप किसी मोनूमेंट्स में गए हैं, किसी किले वगैरह में गए हैं, उसकी हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है, तो पत्थर उस समय हमारे दस्तावेज हो जाएगा। ठीक है, तो पत्थर पर लिखा हो चाहे कागज पर लिखा हो, सब क्या है? आपका दस्तावेज है। ठीक इसी तरह से कैरिकेचर, उपसाहंकन, आपने देखा होगा पेपर में जो है, न्यूज़ पेपर में कार्टून कोना निकलता है बीच, उसमें जो है कई बार जो है ज्वलंत मुद्दे जो तो उनको उठाया जाता है कार्टून के माध्यम से, तो उसमें स्केच बना देते हैं। कई बार उसमें शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, केवल कैरिकेचर जो है होता है, और आप तुरंत समझ जाते हैं कि क्या कहना चाह रहा है ये स्केच। तो वो कैरिकेचर भी जो है, देखिए उसमें जो है केवल चिन्हों का प्रयोग किया गया है ना, तो यहाँ पर जो है ये आपका ये भी एक डॉक्यूमेंट माना जाएगा। तो आपसे पूछा जाता है क्या मानचित्र जो है, मानचित्र मीन्स आपका मैप जो है, क्या वो डॉक्यूमेंट है? यस, मैप में केवल हम कई बार जो है चिन्हों का प्रयोग करते हैं, अंकों का प्रयोग नहीं करते हैं, अक्षरों का प्रयोग नहीं करते। कई बार जो है मैप में हम अंकों का भी प्रयोग करते हैं, अक्षरों का भी प्रयोग करते हैं, चिन्हों का प्रयोग करते हैं, मीन्स लेटर, फिगर्स, मार्क्स तीनों का यूज़ करते हैं। कई बार केवल एक का प्रयोग करते हैं, तो वो भी जो है आपका डॉक्यूमेंट है। तो हम कह सकते हैं कुछ चीज़ लिखी हुई है वो भी डॉक्यूमेंट है, पत्थर पर लिखी है वो भी डॉक्यूमेंट है। कई बार आपने देखा होगा मेटल शीट पर कुछ चीज़ लिखी होती है, जो धातु की जो पट्टी होती है उस पर कोई चीज़ लिखी हुई है, वो भी आपका डॉक्यूमेंट है। और आपने देखा होगा कैरिकेचर, कार्टून बने होते हैं, वो कुछ समझाने की कोशिश करते हैं कार्टून के माध्यम से, तो कार्टून भी जो है आपका वो भी आपका दस्तावेज है। तो उम्मीद है दस्तावेज की परिभाषा आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्लास करेंगे। अच्छा, वीडियो बहुत लंबा बनाना इसलिए संभव नहीं होता है क्योंकि अपलोड होने में बड़ी समस्या होती है, और फिर जो है आप लोगों को भी दिक्कत होती है सुनने में, बहुत लेंथी वीडियो है। तो मैंने कोशिश की कम समय में आपको चीज़ें समझाऊँ और ठीक आपको समझ में आए। थैंक यू।